दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। हार्दिक की कप्तानी में मुंबई में पहला वनडे मैच जीतने के बाद आज टीम इंडिया की कोशिश विशाखापट्टनम में कंगारुओं को कुचलकर सीरीज सील करने की थी। दोस्तों आज रोहित के आने से ईशान किशन को बाहर कर दिया गया था। हालांकि कप्तान रोहित टॉस नहीं जीत पाए और मजबूरन टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करना पड़ा। दोस्तों भारत की तरफ से रोहित और गिल पारी की शुरुआत करने आए। दोनों बल्लेबाजों से अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ा टारगेट खड़ा करने की जरूरत थी। तभी टीम इंडिया रात में ओस के बीच गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दे सकती थी। हालांकि दोस्तों जैसा भारतीय टीम ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। टॉस जीतकर स्मिथ का पहले गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि भारत के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज पावर प्ले के 5 ओवर में ही कंगारू गेंदबाजों के सामने सरेंडर कर दिए। जहाँ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए मिचेल स्टार्क ने आज पहले ओवर में ही भारत को बड़ा झटका दे दिया। रोहित और गिल की जोड़ी कोई कमाल कर पाती कि पारी की तीसरी ही गेंद पर स्टार्क ने गिल को कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट करवाकर 3 रन पर ही भारत को पहला झटका दे दिया। दोस्तों गिल ने एक बेहद ही लापरवाही भरी शॉट तीसरी ही गेंद पर खेली, जो उन्हें खेलना नहीं चाहता था और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। गिल पॉइंट पर कैच हो गए और आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों पहले ही ओवर में विकेट खोने के बाद टीम इंडिया दबाव में तो थी, लेकिन मैदान में बल्लेबाजी करने आए किंग कोहली आज अलग ही लय में नजर आ रहे थे। क्रीज पर आते ही कोहली ने कंगारू गेंदबाजों पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों कोहली ने स्टार्क की गेंद पर 2 चौका जड़ा, जिससे रन तेजी से बने। कोहली को देखकर रोहित ने भी 2 ओवर में 2 चौके उड़ाए, जिससे भारतीय टीम का स्कोर 3 ओवर में ही 29 रन पहुंच गया। दोस्तों 10 की औसत से भारत ने 3 ओवर में रन बनाए। तब लगा टीम इंडिया पहले झटके से उबर गई है और आज कंगारुओं की धुनाई होगी और भारतीय टीम 300 के पार स्कोर बनाएगी। लेकिन तभी दोस्तों खेल अचानक से पलट गया। विशाखापट्टनम के स्टेडियम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। कंगारू गेंदबाज मिचेल स्टार्क के कहर बरपाते हुए भारतीय टीम को एक के बाद एक 5 बड़े झटके देकर पहले 10 ओवर में ही भारत की आधी टीम को पवेलियन वापस भेज दिया। दोस्तों भारतीय टीम के लड़खड़ाहट की शुरुआत रोहित शर्मा ने की। गिल के बाद रोहित ने भी खराब शॉट खेलते हुए स्टार्क की बाहर जाती हुई गेंद को चौका मारने की कोशिश की और स्लिप में कैच आउट हो गए। दोस्तों इस समय रोहित को ये शॉट खेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन कप्तान होते हुए भी रोहित ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और इसका खामियाजा रोहित के साथ पूरी भारतीय टीम को उठाना पड़ा। रोहित 13 रन बनाकर पवेलियन लौट आए और भारत को 32 रन पर दूसरा झटका लगा। दोस्तों दोनों ओपनर को गंवाने के बाद टीम इंडिया को ऐसे ही बड़ा सदमा था और सदमे से भारतीय टीम उबर पाती कि पहले वनडे की तरह दूसरे वनडे में भी स्टार्क ने बड़ा कांड कर दिया। जब दोस्तों पहले वनडे में आउट होने वाले सूर्यकुमार यादव अपनी उस गलती से सबक नहीं लिया और आज दूसरे वनडे में भी स्टार्क की पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। दोस्तों 2 गेंदों में रोहित और सूर्या का विकेट खोने के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो गया है। सूर्या एक बार फिर बिना खाता खुले पवेलियन लौट आए। दोस्तों अब भारतीय टीम पूरी तरह से मुसीबत में घिर चुकी थी। ऐसे में अब एक बार फिर टीम इंडिया को इस संकट से उबारने की जिम्मेदारी पिछले मैच में संकट मोचन बने केएल राहुल पर थी। दोस्तों सभी को उम्मीद थी कि भारतीय टीम को इस झटके से राहुल एक बार फिर उबार देंगे, लेकिन दोस्तों आज ऐसा हो नहीं पाया। स्टार्क की कहर बरपाती गेंद का सामना राहुल भी नहीं कर पाए। दोस्तों राहुल को स्टार्क ने 9वें ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को 48 रनों पर चौथा झटका दिया। राहुल आज टीम को संकट से उबारने के बजाय खुद टीम के लिए संकट बन गए और सिर्फ 9 रनों का योगदान ही दे पाए। राहुल के बाद पांड्या क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए तो अब सभी भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि पांड्या आज कोई चमत्कार करेंगे और कोहली के साथ भारतीय पारी को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों पांड्या कोई चमत्कार कर पाते उससे पहले ही सीन एबॉट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए चमत्कार करते हुए पांड्या को स्लिप में स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाकर 49 रन पर भारत को 5वां झटका दिया। स्मिथ ने हवा में उछलते हुए पांड्या का चमत्कारी कैच पकड़ा और पांड्या को 1 रन पर ही पवेलियन भेज दिया। दोस्तों भारतीय पारी के 10 ओवर ही हुए थे और भारतीय टीम ने 49 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए। आज कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिकने की जहमत ही नहीं दिखा पाया। सभी को पवेलियन वापस लौटने की जल्दी रही। दोस्तों एक छोर से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे और दूसरे छोर पर कोहली भारत की लड़खड़ाती पारी संभालने की कोशिश कर रहे थे। कोहली ने कंगारुओं का डटकर मुकाबला करते हुए 31 रन बनाकर टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बने हुए थे। दोस्तों कोहली का रिकॉर्ड विशाखापट्टनम में शानदार है। ऐसे में आज लग रहा था कोहली अपनी पिछले फॉर्म को दोहराएंगे और कंगारुओं को धूल चटाएंगे। हालांकि कोहली भारतीय टीम को इस संकट से उबार पाते कि स्टीव स्मिथ ने बड़ा दांव खेलते हुए गेंदबाजी में बदलाव कर दिया और नॉर्थन एलिस को गेंद थमा दी। दोस्तों स्टॉक और एबॉट का स्लैप झेलने के बाद नॉर्थन एलिस को देखकर कोहली कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए। एलिस को कोहली ने हल्के में ले लिया और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। एलिस ने कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट कर उनकी मैराथन पारी का अंत कर दिया और भारतीय उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। कोहली 31 रन बनाकर आउट हो गए और 76 रन पर भारत ने अपना 6वां विकेट गंवा दिया। अब दोस्तों भारत के टॉप के बल्लेबाज सरेंडर कर चुके थे। ऐसे में अब सभी की निगाहें जडेजा और अक्षर पर थी। लेकिन दोस्तों आज न तो जडेजा भारत को संभाल पाए और न ही अक्षर।
जडेजा जहां 16 रन बनाकर कैच आउट हो गए तो अक्षर अंत तक लड़े जरूर, लेकिन दूसरे छोर पर उनका साथ देने वाला कोई बचा ही नहीं। भारतीय टीम ने 103 रनों पर अपने 9 विकेट खो दिए। दोस्तों, टीम इंडिया खेल तो वनडे मैच रही थी, लेकिन शायद भारतीय बल्लेबाजों को लग रहा था वे टी20 मैच खेल रहे हैं। 20वें ओवर में ही भारत ने 8 विकेट गंवा दिए। इससे तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम आज वनडे नहीं बल्कि टी20 मैच खेल रही है।